Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो लेके आता हूँ जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है। यहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट मिल जाता है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर 6। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो विजिट कर सकते हैं दूसरे चैनल पे प्रेस एरिना। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात कर रहे हैं अनब्रोकन विजल। अभी रिसेंटली यूएसए में कुछ इंसिडेंट हुआ विद रिगार्ड टू दी जो फ्लाइट, एक चोपर जो हेलीकॉप्टर है वो स्ट्रक हो गया एयरप्लेन के साथ। तो उसके बारे में जानेंगे क्या क्या सिविल एविएशन में इशू आ रहे हैं। अनब्रोकन विजल, अनब्रोकन होता है कि जो अखंड, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी है नहीं है, अनब्रोकन विजिल। तो यहाँ पे जरूरत है अनब्रोकन विजिल की, सतर्क रहने की। द मिड एयर कोलिजन इन द यूएस शोज द नीड फॉर हाइटेंड सेफ्टी। हाइटेंड मतलब बढ़ी हुई सेफ्टी की जरूरत है, ज्यादा स्ट्रिक्ट सेफ्टी की जरूरत है, सुरक्षित। मिड एयर कोलिजन, बीच हवा में कोलिजन टक्कर हुई है यूएस में, सोज दिखाता है कि जरूरत है हाइटेंड सेफ्टी की। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स विल बी पोरिंग ओवर। पोरिंग ओवर होता है वैसे पानी डालना, जैसे पोर करते हैं ना, पानी डालते हैं गिलास से दूसरे में, बट ये क्या कह रहे हैं, एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स विल बी पोरिंग ओवर पर्टिकुलर स्नेच ऑफ एटीसी इंस्ट्रक्शन एंड एक्सचेंज टू अनरेवल वन ऑफ द वर्स्ट एयर एक्सीडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट इन रिसेंट ईयर। तो पोरिंग ओवर ये विचार कर रहे हैं यहाँ पे, इसको एज ए मतलब फ्रेजल वर्ब सोच सकते हैं। ये पोरिंग वर्ब किसी चीज पे विचार करना, बौछार करना, थॉट प्रोसेस की। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स जो है विल बी, फ्यूचर में होगा, कंफर्म नहीं है, तो विल बी पोरिंग ओवर वन पर्टिकुलर स्नैच। पर्टिकुलर स्नैच होता है वैसे किसी से खींचना, कुछ बोलते हैं ना, ही वाज स्नैचिंग सम फूड फ्रॉम मी, तो स्नैच ऐसे। बट ये क्या कर रहे हैं, स्नैच मतलब एक पर्टिकुलर मुद्दे पे ऑफ एटीसी इंस्ट्रक्शन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ अनरेवल। एक्सचेंज कर रहे हैं, बता मतलब लेन देन कर रहे हैं। अनरेवल मतलब किसी चीज को, मिस्ट्री को अनरेवल करना, उधेड़ना, खोलना। वन ऑफ द वर्स्ट एयर एक्सीडेंट जो हुआ है, एयर एक्सीडेंट हुआ अभी, वर्स्ट मतलब सबसे खराब यूनाइटेड स्टेट में रिसेंट ईयर में, PAT-25, PAT-25। डू यू हैव द CRJ इन साइट। तो मतलब ऐसे उनमें बात हुई कि PAT-25 क्या आपको दिख रहा है CRJ जहाज इन साइट, आपके विजन में है। PAT-25 डैश डैश करके, मतलब ये रुक गई। पास बिहाइंड द CRJ, ये इसके पास था, बिहाइंड, बिहाइंड से पीछे से, ये मतलब पास किसने गुजरा। सेकेंड्स लेटर अनदर पायलट इन द विसिनिटी आस्क्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल टर्सली, अल्प भाषा में, कम शब्दों में। सेकेंड लेटर, उसके बाद क्या, अनदर पायलट इन द विसिनिटी, आसपास में जो था, आस पूछता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, टर्सली कम भाषा में। टावर, डिड यू सी दैट टावर, क्या आपने वो देखा है। द मिड एयर कोलिजन बिटवीन द एन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट, ये फ्लाइट का नाम है, एंड ए बॉम्बार्डियर मतलब जो बम डालने वाला CRJ 700 रीजनल जेट जो विद दी 64 पैसेंजर्स ये है। तो मतलब ये कंपनी का नाम है। तो ऐसे ऐसे मतलब ये क्या हुआ कि भाई टावर से ये बात में कन्वर्सेशन, एटीसी कंट्रोलर से बात हुई कि मिड एयर कोलिजन हुआ अमेरिकन एयर फ्लाइट पे, और ये जो दूसरा जहाज है रीजनल जो जेट था, 64 पैसेंजर थे उसमें। वाइल ऑन फाइनल्स ऑन टू द रनवे, मतलब फाइनल के लिए लैंडिंग के लिए आ रहे थे 33 एट रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट। वाशिंगटन में एक एयरपोर्ट का नाम रोनाल्ड रीगन के नाम पे रखा गया है, जो कि वहाँ के पॉलिटिशियन थे। तो वहाँ पे वो अलाइन हो रहे थे रनवे के लिए, फाइनल्स पे थे। एंड ए US आर्मी सिकोर स्काई UH-60 हेलीकॉप्टर, या फिर जो आर्मी का हेलीकॉप्टर था UH-60 एंड इट्स 3 मेंबर क्रू, 3 मेंबर क्रू थे, हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए बैफलिंग एक्सीडेंट। बैफलिंग में चकरा देने वाला एक्सीडेंट हुआ, घटना हुई इन वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोल्ड पोर्शन ऑफ द एयर स्पेस इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट कंट्रोल्ड है वहां पे, अच्छा कंट्रोल करते हैं, फिर भी यहाँ एक्सीडेंट हुआ। द एयरपोर्ट विच हैंडल्ड लगभग जो 26 मिलियन, 25.5 मिलियन पैसेंजर्स इन 2023। तो इतने पैसेंजर वहां पे लगभग मतलब कंट्रोल करते हैं। ऑपरेट्स इन ए कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में वो काम करते हैं। वो कॉमर्शियल एविएशन, बिजनेस एविएशन या प्राइवेट एविएशन या मिलिट्री ट्रैफिक एज वेल एज हेलीकॉप्टर ऑपरेशन एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड, ऐसे ऐसे ऑपरेशन होते हैं। विद फ्लाइट्स पाथ्स दैट ऑफन ओवरलैप, फ्लाइट पाथ जो है, मान लो जैसे यहाँ ग्राउंड पे रोड होते हैं, वैसे ही वहाँ पे फ्लाइट पाथ होते हैं। तो वो ओपन प्राय ओवरलैप, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ओवरलैप होते हैं। इट इज ऑल्सो एन एरिया ऑफ पॉलिटिकल हार्टलैंड, तो राजनीतिक का भी हार्टलैंड है ये रोनाल्ड रीगन एरिया जो वाशिंगटन है। इन
is near military bases and is close proximity of Washington, Dulles and Baltimore. Baltimore वहाँ का शहर है, तो ये वाशिंगटन ड्यूल्स और इसकी प्रोक्सिमिटी आसपास में है ये। द अदर एविएशन गेटवे, गेटवे मतलब एक रास्ता है, यहाँ से सब गुजरते हैं एविएशन गेटवे विद सच वेरीड, अलग अलग तरह की एविएशन ऑपरेशन होते हैं। एज ए रिजल्ट, इसके देखते हुए रिजल्ट परिणाम, एयर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, जो एयरपोर्ट स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो होते हैं, दैट विच इंक्लूड मैनोवर फॉर नॉइज अबेटमेंट, नॉइज कम करना, मैनोवर करना उसको जहाज को लिए, एंड आल्सो स्ट्रिंजेंट सेफ्टी, कड़े सुरक्षा के नियम है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है। सम एक्सपर्ट्स हैव फोकस ऑन द पोटेंशियल फॉर द इंसिडेंट, कुछ एक्सपर्ट्स जो है आगे उन्होंने जिसमें क्षमता उसके लिए इंसिडेंट के टू अकर व्हेन द बॉर्डर्स ऑफ दिस ऑपरेशन कन्वर्ज, तो जो ये ऑपरेशन होते हैं इनके बॉर्डर्स आपस में कन्वर्ज मिलते हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स ने पहले से ही बताया था कि इसमें पोटेंशियल है भाई, यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। देयर विल बी क्वेश्चन रहेंगे, मुद्दे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं अबाउट द ऑपरेशन ऑफ 12th एविएशन बटालियन आर्मी हेलीकॉप्टर, क्वेश्चन रहेंगे कि ये जो ऑपरेशन हो रहा था 12th आर्मी बटालियन वहां पे यूएस की है जो हेलीकॉप्टर का, एंड हाई टेक्नोलॉजी मशीन ब्रिस्लिंग विद वेरी एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक एड्स, तो जो हाई एक मशीन है जिसमें मतलब सारे इक्विप्ड थे, ब्रिस्लिंग मतलब उसमें भरे हुए थे, एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक एड्स जो अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक मदद करने वाली चीजें। इवन दो यहाँ तक कि इट वाज ऑन द एनुअल नाइट फ्लाइट, ये साल में नाइट फ्लाइट ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। द क्रैश कुड वेल बी ए केस, मतलब ये क्रैश हो सकता है एक अच्छा केस, द स्विस चीज मॉडल ऑफ एक्सीडेंट कोजेशन, तो ये एक मतलब चीज की तरह है, जैसे मतलब ये स्वीट चीज क्या हो गया, एक फ्रेजल वर्ब हो गया। इसका एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। इसको मेटामॉर्फिकल वे में यूज किया गया है कि ये स्विस जो स्विट्जरलैंड के पनीर की तरह, तो जिसमें लार्ज होल होते हैं, वैसे ही स्विच मतलब एक अच्छी फेमस चीज हो गई मॉडल ऑफ एक्सीडेंट कोजेशन, एक्सीडेंट का कारण का जो एक मतलब जैसे होता है ना जीआई टैग मिलता है ग्लोबल इंडिकेशन, वैसे ही एक स्विस चीज की तरह एक मॉडल हो गया। इन द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो फेडरल यूएसए के बारे में है, एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी रिकॉर्ड्स फॉर रीगन, सेफ्टी रिकॉर्ड वहां के रीगन के जगह के ऑन एयर मिसिस अबाउट 10 इन्वॉल्व मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन 30 सच इंसिडेंट सिंस 1987, तो ऐसे एयरपोर्ट पे लगभग 1987 से 30 इंसिडेंट हुए हैं। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस रिपोर्ट, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट ऑफिस सोर्स करती है कि ओवर ए 3-year पीरियड दैट एंडेड इन 2019, तो मतलब 3 साल के पीरियड में देयर वाज 88,000 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन विद इन द 48 किलोमीटर ऑफ रीगन, इस एयरपोर्ट के 48 किलोमीटर के आसपास 88,000 ऑपरेशन हुए थे। एंड दीज इंक्लूडेड, इसमें सम्मिलित थे 33,000 मिलिट्री एंड 18,000 लॉ एनफोर्समेंट फ्लाइट, जो कानून को फॉलो करवाते हैं वो वहां पे फ्लाइट थी। देर है आल्सो बीन सम कंसर्न, चिंता थी, देर हैज आल्सो चिंता रही है फॉर पॉलिटिकल क्वार्टर्स इन पर्टिकुलर, जो मतलब जो राजनेता हैं उनकी क्वार्टर्स हैं, अबाउट ए सीरीज ऑफ एयर इंसिडेंट फ्लोइंग फ्रॉम दी अंडर स्टाफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेशन अक्रॉस यूएस वाइल, तो ये कह रहे हैं कि अंडर स्टाफ था, मान लो पायलट है या जो क्रू हैं फ्लाइट क्रू हैं वो भी कम थे, उससे काम चला रहे थे विद जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक सेफ्टी असेसमेंट का टूल बनाया हुआ है, प्रोग्राम ओवरसी इंडिया एज वेल, तो यही देखते हैं इंटरनेशनल वाले कि प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं। तो इंडिया में जैसे होता है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट होता है, प्रोग्राम ओवरसी करता है इंडिया एज वेल। द क्रैश इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स बाय द फा, जो फेडरल का यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे, या नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड विल बी मोस्ट रिलेवेंट, बहुत ही संबंधित रहेगा, वो जांच करेंगे कि कैसे कैसा क्या हुआ है। देयर आर सम एयरपोर्ट्स इन इंडिया, कुछ एयरपोर्ट इंडिया में भी दैट सिविल शेयर जो सिविल और मिलिट्री ट्रैफिक एज द रीगन एक्सीडेंट इज ए रिमाइंडर दैट एयर सेफ्टी डिमांड्स अनब्रोकन विजल, तो इसके लिए कंटिन्यूस विजल रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, तभी ये एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। तो यहाँ पे सिविल फ्लाइट और वहाँ के मिलिट्री फ्लाइट का इशू हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। First word is furrow. Furrow is a noun. Its Hindi meaning is kund. Trench, hollow, means a deep, like गड्ढा, गड्ढा टाइप में कोई डीप हो जाता है तो गहरी खाई टाइप में, ट्रेंच, होलो या फरो। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, lorry wheels had dug furrows in the sand, मतलब कोई ट्रक है उसके व्हील्स ने
खोद दिया है, फरो खाई, कुंड खोद दिया है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, हैरो, हैरो बोलते हैं इसको। ये एग्रीकल्चरल फील्ड में आपका जुताई करने के लिए काम आता है। तो हैरो से फरो हो जाते हैं, कुंड बन जाते हैं, गहरी खाइयाँ बन जाती है मिट्टी में ज़्यादा अंदर तक। एंड द सेकेंड वर्ड इज़ ब्रैग। ब्रैग इज़ ए वर्ब, इट्स इन द मीनिंग इज़ गौरव करना, मीन्स यू आर शोइंग ऑफ, स्वैंग, थोड़ा सा घमंड करना, दिखावा करना। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही ब्रैग दैट ही हैड टेकन पार्ट इन द क्राइम। उसने घमंड किया, उसने एक क्राइम में पार्ट ले रखा था। मतलब आजकल क्या होता है, जो यंग जनरेशन है वो क्राइम की और मतलब डायरेक्शन है उनका, तो इससे पता वो उसने बड़ाई की कि मैंने क्राइम में पार्ट ले रखा है। दैट इज़ ब्रैग। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक बैग। उसके पास बैग है, वो ब्रैग कर रहा है, ऐसा बैग है उसके पास अरिस्टोक्रेट का, तो ब्रैग कर रहा है, वो घमंड कर रहा है, गौरव दिखा रहा है। एंड द थर्ड वर्ड इज रेप्रिशल। रेप्रिशल इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग प्रतिहिंसा, रिटालिएशन, काउंटर अटैक, काउंटर अटैक। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, दे सो 10 होस्टेजेस इन रेप्रिजल फॉर द असैसिनेशन ऑफ देयर लीडर। उन्होंने 10 जो बंदी थे उनको मार दिया, किस बदले में, जो उनके लीडर की हत्या हो गई थी इसलिए। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक अप्रेजल। अप्रेजल होता है किसी चीज़ को आंकना। तो आपने अप्रेजल किया, ये जो भी उसने टास्क किया था बंदे ने, रेप्रिजल में किया था, प्रतिहिंसा में किया था, आपने उसको आंका, अप्रेजल किया, वो सारा काम उसने रेप्रिजल में किया था। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो।